नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। तो इस पर हम आपको दिखाते हैं आरएम न्यूज़ की वो तमाम खबरें जो बीकानेर के आसपास घटित होती है और दिन भर की उन तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आइए डाल देते हैं आज दिन भर की खबरों में क्या कुछ रहा खास। श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र सत्तासर में 68 औद्योगिक भूखंड ई लॉटरी के माध्यम से आवंटित। रीको के कार्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बीकानेर के जसूसर गेट इलाके में इलेक्ट्रॉनिक वन्य दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मची। मौके पर पहुंची दमकल और आग बुझाने का किया प्रयास। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़ को लेकर जनता में आक्रोश। मूर्ति स्थल पर लगाया धरना। शराब ठेके के पास शव मिलने का मामला, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। बीकानेर में 15 जून से शुरू होगा खेलों का महाकुंभ। पहले चरण में 1000 से ज्यादा खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। रेवोल्यूशन ऑफ टैलेंट सीजन 2 का ऑडिशन 16 जून को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैनेजिंग डायरेक्टर जय जोशी ने दी जानकारी। राजस्थान टीचर भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में सभी योग्य उम्मीदवारों को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। श्री लक्ष्मीनाथ नवयुग मंडल द्वारा निर्जला एकादशी की छांव शीतल जल शरबत की सेवा की जाएगी। पोस्टर का किया विमोचन। शहर में मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई कैमरे में कैद। जिला पर्यावरण समिति की बैठक का हुआ आयोजन। महेश नवमी के अवसर पर माहेश्वरी सदन में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। और खबरें विस्तार से। राज्य सरकार की बहुप्रतीक्षित औद्योगिक विकास की जो नीति है उसके तहत श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र विकास सत्तासर के लिए 68 भूखंड जो है उनका ई लॉटरी के जरिए आज आवंटन किया गया। यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिनमें राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र सत्तासर के औद्योगिक भूखंडों का आवंटन ई लॉटरी के जरिए हुआ। रीको बीकानेर के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक एस.के. गर्ग ने बताया कि ई लॉटरी के जरिए 70 में से 68 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन आरक्षित दरों पर किया गया। रीको के जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में ई लॉटरी के जरिए आवंटन हुआ। तहसीलदार छतरगढ़ राजकुमारी, जिला कलेक्टर के द्वारा जो नामित प्रतिनिधि थी उनकी मौजूदगी भी यहाँ रही। जिला उद्योग संघ और वाणिज्य केंद्र के उपायुक्त सुरेंद्र कुमार भी कार्यक्रम के दरमियान मौजूद रहे। कुछ लोग जो यहाँ मौके पर ही मौजूद थे उनका विशेष रूप से अभिवादन किया गया। देखा हम आपको श्री राम जानकी सत्तासर औद्योगिक क्षेत्र के ई लॉटरी आवंटन की कुछ तस्वीरें। बीकानेर के रिहायशी क्षेत्र जसूसर गेट क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लग जाने की वजह से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। आपको जानकारी देते हुए ये भी बता दूं कि इस दुकान में आग बुझाने के लिए आसपास के लोग भी भारी संख्या में जुटे। जानकारी ये भी मिली कि जसूसर गेट जैसे रात्रि इंडस्ट्री में शॉर्ट सर्किट चलते आग लग गई। आग के कारण दुकान में जो रखी मशीन और इलेक्ट्रॉनिक का सामान था वो जलकर राख हो गया। बाद में अग्निशमन सेवा की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जानकारी सूत्रों के मुताबिक इस दुकान के जो संचालक हैं सत्यनारायण राठी, उनको भी चोट लगी जिन्हें ट्रोमा सेंटर ले जाया गया, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। अंबेडकर सर्कल पर जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी, इस मूर्ति से आज किसी सरफेरे में छेड़छाड़ की। इनकी मूर्ति पर लगा जो चश्मा है वो हटाया गया, जिसको जानने के बाद में यहाँ लोग आक्रोशित हो गए और मूर्ति स्थल पर ही धरना लगा दिया। हालांकि नेता पुनीत ढाल ने इस कृत्य को अंजाम देने वाले सरफेरे को व्यक्ति को जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात रखी है। हमने अम्बेडकर शक्ति संघर्ष समिति ने एक धरना लगा रखा है। धरने का मेन उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ पर एक सफाई कर्मचारी लगा रखा है सुरक्षा गार्ड। उन्होंने सवेरे हमें 6 बजे फ़ोन किया कि बाबा साहब की मूर्ति के साथ कोई छेड़खानी की है और बाबा साहब का चश्मा किसी ने गायब कर दिया है। तो हमारी पूरी टीम यहाँ इकट्ठी होकर हमने सदर थाने में इसके एफआईआर दर्ज कराने के लिए। बीकानेर जिले के नाल गांव के पास में एक अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी सूत्रों के मुताबिक शराब की ठेके के पास में इस व्यक्ति का शव जो है वो मिला है। घर वालों ने
इसकी शिनाख्त करते हुए इसकी हत्या की आशंका भी जताई है। बॉडी की शिनाख्त मदन लाल पुत्र गुणाराम के रूप में हुई है। इस पर परिजन मौके पर आ गए थे, उनसे रिपोर्ट लेकर के मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच तफ्तीश जारी। बीकानेर में 15 जून से लेकर 20 जून तक खेलों का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। NLJCF और यश स्पोर्ट्स के संयुक्त तत्वावधान में यह खेल महाकुंभ शुरू होगा, जिनमें तकरीबन 10 खेल के खेलने वाले खिलाड़ी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसका शानदार और भव्य उद्घाटन पुष्कर स्टेडियम में शाम को 5:15 बजे रखा गया है। NLJCF की डायरेक्टर पूजा जोशी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि करीब 1000 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। वहीं से पूरे इवेंट, जिसका नाम है बीकानेर स्पोर्ट्स फेस्ट, के संयोजक भारतीय तीरंदाजी टीम के प्रशिक्षक अनिल जोशी ने इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीकानेर में न केवल खेलों के वातावरण निर्माण के लिए यह खेल आयोजन काफी कारगर साबित होगा, बल्कि आने वाले समय में इस तरह के खेल आयोजनों के जरिए खेलों से लोग जुड़ेंगे और बीकानेर अपने विकास की रफ्तार को भी पकड़ेगा। आइए दिखाते हैं आपको पत्रकार वार्ता की वो तस्वीरें, जहां पर बीकानेर स्पोर्ट्स फेस्ट के बारे में पूरी जानकारी दी गई। कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये एक आम कहावत है। आप लोगों के सहयोग से बीकानेर स्पोर्ट्स फेस्ट जो आयोजित होगा वो न केवल बीकानेर के लिए बल्कि देश के, अगर मैं कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया के भी किसी कोने में अगर कोई हमारा आदमी बैठा होगा तो उसे भी मालूम चले कि 15 जून से लेकर 20 जून बीकानेर स्पोर्ट्स फेस्ट खेलेगा, बीकानेर बढ़ेगा, बीकानेर खेल आयोजन किया जा रहा है। 10 खेलों को इसमें शामिल किया गया है और पहली बार इस तरीके का आयोजन हो रहा है, जिसमें नए खिलाड़ियों को, नवोदित खिलाड़ियों को एक अवसर प्रदान करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। और 15 तारीख को कल पुष्कर स्टेडियम में इसका शाम 5 बजे उद्घाटन किया जाएगा और अब तक हमारे पास में 1500 से अधिक एंट्रीज इसमें आ चुकी है। तो पहली बार इस तरीके का आयोजन हो रहा है और इस आयोजन के एंथम सॉन्ग को लेकर भी बच्चों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और इस आयोजन को लेकर अलग अलग खेलों में, अलग अलग ग्राउंडों में खिलाड़ी खूब अभ्यास कर रहे हैं कि कैसे भी करके बीकानेर का ये जो पहला आयोजन है उसका खिताब उन बच्चों को मिले। तो इस आयोजन के लिए और अन्य सभी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अलग अलग आयोजन कमेटी भी बनाई गई है, तो निश्चित रूप से इस आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेगी। बीकानेर में कला, संगीत, साहित्य, खेल सभी क्षेत्रों में जो है वह प्रतिभाएं लगातार अपना प्रदर्शन करती रही है। ऐसा ही एक और सिंगिंग, डांसिंग और मॉडलिंग का जो है वह कार्यक्रम होने जा रहा है DW एंटरटेनमेंट इवेंट के माध्यम से, जहां एक पत्रकार वार्ता रखी गई। रानी बाजार के ट्रांसपोर्ट गली में बाबू हेरिटेज होटल में रखी इस प्रेस वार्ता में जय जोशी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेवोल्यूशन ऑफ टैलेंट सीजन 2 का ऑडिशन 16 जून को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि बीकानेर के संगीत, डांसिंग, मॉडलिंग के क्षेत्र में प्रतिभाओं को अपना प्रदर्शन और अपना हुनर दिखाने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप रेवोल्यूशन ऑफ टैलेंट सीजन 2 ऑडिशन 16 जून को प्रातः 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक होटल बाबू हेरिटेज में ही आयोजित किया जाएगा। आइए हम आपको दिखा देते हैं प्रेस वार्ता की कुछ तस्वीरें। ये शो होने वाला है, नहीं लिए जाते हैं और अच्छे भामाशाहों के साथ मिलकर के अच्छी प्रतिभाओं को अच्छा मंच देने के लिए हम लोग कार्य करते हैं। एज ग्रुप रखा है, एज ग्रुप जिसमें जूनियर संस्था पिछले 15 सालों से काम करती आ रही है, जिसमें मिस्टर एंड मिस बीकानेर 5 सीजन अच्छे लेवल पर जो है प्रतिभागी थे वो गए हुए हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, अच्छे एल्बम्स कर रहे हैं, शोज कर रहे हैं, कोरियोग्राफी कर रहे हैं। बहुत सारे ऑनलाइन यही रहेगा, ऑन द स्पॉट ऑफलाइन रहेगा। ऑनलाइन को एक ऑडिशन हुआ था आर्यन पब्लिक स्कूल में 2 जून को, जिसमें 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। जो एंट्री जितनी आई है आप उन सभी को यहाँ पर 16 को मौका दें। जो पहले एंट्री 2 तारीख को हो चुकी है। वहीं हमने इसके डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर जय जोशी से की खास बात। सिंगिंग, मॉडलिंग, डांसिंग एक कंपटीशन है जिसमें जूनियर और सीनियर कैटेगरीज रखी गई है। 3 भागों में इसका वो रखा गया है, जिसके 16 तारीख को ऑडिशन होने इसी होटल बाबू हेरिटेज में सुबह 9 बजे से 7 बजे तक चालू रहेगा। जो फ्रेशर बच्चे हैं वो अपने टैलेंट के दम पे यहाँ आ सकते हैं और अपना हुनर दिखा सकते हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। ये टोटली जो इवेंट रहेगा मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कोई भी बच्चे से कोई प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। इसमें क्या टारगेट रखा है, कितने लोग आएंगे? इसमें हमने ये कोई टारगेट नहीं है, लेकिन इसका एक फॉर्मेट है कि इसको हम लोग टॉप 10 और टॉप 20 बच्चे जो मॉडलिंग सेगमेंट में उसमें टॉप 20 और सिंगिंग और डांसिंग में 10 बच्चे जो 10 में से निकल करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक आएंगे।
उसके बाद जो बच्चा विनर रहता है हमारी टीम उनको अपॉर्चुनिटी देगी अच्छे मंच के लिए और आगे एल्बम शोज के लिए उसको अप्रोच करेगी और निरंतर उनको इसी मंच के माध्यम से उनको काम दिया जाएगा। पहले भी इस तरह से आपने आयोजन किया है? जी बिल्कुल किया है और अभी अच्छे लेवल पे बच्चे काम कर रहे हैं और अपना हुनर दिखा रहे हैं। कोई रियलिटी शो में दिखा रहा है, कोई शोज में दिखा रहा है, कोई प्रिंट मीडिया में दिखा रहा है, ऐसा शो चल रहा है। जय जोशी। राजस्थान टीचर भर्ती में योग के जो अभ्यर्थी हैं आज उनकी काउंसलिंग की गई और काउंसलिंग के बाद सभी को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस प्रक्रिया के तहत शिक्षक भर्ती 2022 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई। शिक्षा निदेशालय में आज चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई जिनमें L1 और L2 के अभ्यर्थी शामिल रहे। इनमें L1 के 2, L2 में हिंदी के 4, गणित व विज्ञान में 17, सामाजिक विज्ञान में 14 व अंग्रेजी विषय के 16 अभ्यर्थी शामिल रहे। गौरतलब है कि राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 प्रक्रिया के तहत कुल 48,000 खाली पदों पर सीधी भर्ती हुई है। श्री लक्ष्मीनाथ नवयुवक मंडल द्वारा निर्जला एकादशी के मौके पर भक्तों के लिए विशेष रूप से सुविधाएं दी जाती है जिनमें शरबत इत्यादि भी भक्तों को पिलाया जाता है। आने वाले भक्तों के लिए छांव की विशेष व्यवस्था की जाती है। आज इसके पोस्टर का विमोचन किया गया। लक्ष्मीनाथ नवयुवक मंडल के द्वारा निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर लगातार 37वें वर्ष लक्ष्मीनाथ मंदिर प्रांगण में मुख्य द्वार के बाहर भंडाशान जैन मंदिर के आगे 18 जून को बढ़ने वाले इस एकादशी मेले पर प्रचंड गर्मी को देखते हुए मंडल के द्वारा टेंट लगाकर छांव, शीतल जल, शरबत की सेवा की जाएगी। लक्ष्मीनाथ नवयुवक मंडल के अध्यक्ष राजेश चंगानी ने इन तमाम बातों की जानकारी दी। की व्यवस्था की जाती है और अन्य पेय पदार्थों की व्यवस्था की जाती है। इस सेवा कार्य में तो इस मंडल के कार्यकर्ताओं और सदस्यों का योगदान तो है ही, वो तो अपना तन मन सब रखते हैं, लेकिन ऐसे भामाशाहों का भी सहयोग कम नहीं है जो लगातार इस 36 वर्षों की यात्रा को। चोरों के हौसले काफी बुलंद हैं। पहले तो सुनसान क्षेत्रों से जहां गाड़ियां चोरी होती थी, लेकिन अब रिहायशी इलाकों में भी इन चोरों के हौसले बुलंद हैं और ये अपनी वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसा ही वाकया शहर के अंदरूनी क्षेत्र में भी देखने को मिला जब आज नरसिंह चौक में, डागा चौक में एक मकान के आगे एक अज्ञात व्यक्ति आया टहलते हुए और मोटरसाइकिल उठा करके फरार हो गया। हालांकि सीसीटीवी वीडियो और फुटेज में साफ तौर पर यह घटना जो है वो कैद की गई है। दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से इस मोटरसाइकिल को किसी युवक ने चुराया। जिला पर्यावरण समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने लूणकरण स्थित नमकीन पानी की झील के आसपास सौंदर्यकरण में इको पार्क बनाने हेतु वन विभाग को सक्षम स्तर पर प्रस्ताव भिजवाने को कहा है। रिडमल स्थित सागर तराई के पास इको पार्क बनाने के लिए जगह चयनित और फील्ड विजिट करने को कहा। जिला पर्यावरण समिति की शुक्रवार को आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर ने ये निर्देश दिए कि उन्होंने इको पार्क स्थापित करने के लिए संबंधित विभागों को समन्वय स्थापित करते हुए फील्ड विजिट कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। विश्व रक्तदान दिवस और महेश नवमी के उपलक्ष्य में आज माहेशी समाज के युवक और युवतियों ने रक्तदान करते हुए मानवता का संदेश दिया। लोक कल्याण की भावना से उत्तुक तमाम लोग यहाँ पर रक्तदान के लिए पहुंचे। गौरतलब है कि 218 रक्त जो है वह डोनेट किया गया। रक्त देने वाले रक्तदाताओं को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की समिति ने पौधों सहित गमले देकर के और उनका उत्साहवर्धन किया। दिखा दें आपको इसकी तस्वीर। सर ये हमारे हर साल होता है महेश नवमी से पूर्व, हर साल करते हैं हम और लक्ष्य हमेशा 300 ब्लड डोनेशन का रखा हुआ है। और मतलब किसने इसका उद्घाटन किया, क्या है क्या चीज़ उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन हमारे बाबूलाल जी मोहता, शशि मोहन जी मुंद्रा, कोड़ाराम जी पेड़ीवाल और गणमान्य व्यक्ति थे हमारे समाज के। महेश नवमी पर और क्या आयोजन है? महेश नवमी पे कल जैसे पूजा अर्चना है, उसके बाद के अंदर वहाँ तराजू है, तराजू बात की है वहाँ विनायक जी के मंदिर के अंदर। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ फिर हाजिर होंगे, लेकिन मेरा निवेदन आप लोगों से कि मेरे YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आप इसको शेयर भी करें, क्योंकि आपका प्यार, आपका सहयोग मुझे निरंतर हौसला देता है, संबल देता है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो देखने के लिए, न्यूज़ देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।